सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाबे वाला, आज तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी थी उसको कलअदम करार दे दिया गया, उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया। आज तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 4:30 बजे तक तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब को यहां पर पेश किया जाए। फिर हमने देखा जनाब, हलचल मची। 5:30 बजे के बाद खान साहब को अदालत में पेश किया गया, सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। चीफ जस्टिस साहब वहां पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस की अदालत में जब पेश किया गया तो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है। साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो नामुनासिब, वो तरीकेकार सही नहीं था। अदालत पर लोगों का भरोसा होता है। अगर किसी भी मुल्जिम पर कोई इल्जामात हैं, वो अदालत में आता है, इसका मतलब वो खुद को अपने आप को अदालत में आके सरेंडर करता है, और उस वक्त इस तरह से गिरफ्तार करना नामुनासिब है, ये सही नहीं है। साथ साथ उन्होंने खान साहब को कहा, हिदायत की कि जनाब एक काम करें, आप कल आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर जो हुक्म देगी वो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। उन्होंने फिर यह भी कहा कि जनाब आप जब अदालत में पेश होंगे तो मेक श्योर करें कि आपका कोई भी कारकुन वहां पर मौजूद नहीं होगा। खान साहब ने कहा कि यह बड़ा मुश्किल मरहला है, मैं किसी को नहीं बुलाता, लेकिन लोग खुद आ जाते हैं, तो मैं इस हवाले से कोई आपको हतमी चीज नहीं कह सकता। लेकिन फिर अदालत की जानिब से रिमार्क्स निकलकर सामने आया कि नहीं, फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, आप इस बात की यकीन दहानी करवाइए। उसके बाद हुआ यह कि पुलिस लाइंस में खान साहब को ठहराया गया। ये कहा गया कि जनाब 8 लोगों से आपको मिलने की इजाजत है। खान साहब ने कहा कि मैं अपने घर जमान पार्क जाना चाहता हूं, लेकिन अदालत ने कहा कि जनाब आपकी सिक्योरिटी ज्यादा अजीज है, आप यहां पर रहें, 8 लोगों से मुलाकात करें, अपनी फैमिली से मुलाकात करें, करीबी दोस्तों से करें, बुकला से करें, फिर सो जाएं, कल सुबह अदालत में पेश हो जाएगा। फिर मीनवाइल जो कुछ होगा वो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। साथ साथ जो बाहर जलाओ घेराव की सूरत हाल, क्योंकि पिछले 2 दिन पाकिस्तान के जो मनाजिर देखने को मिले, यकीन जानिए वो एज अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक थे। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हसाई हुई, जिस तरह के मनाजिर देखने को मिले, जिस तरह का एहतजाज किया गया। मैं पुरअमन एहतजाज की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी जी शऊर इंसान इस चीज की हिमायत नहीं करेगा जिस तरह से गाड़ियां जलाई गई, जिस तरह से टोल प्लाजा जलाए गए, जिस तरह से हमले किए गए, उसकी कोई भी हिमायत नहीं कर सकेगा। लेकिन साथ साथ पुलिस का रवैया, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह समाअत हो रही थी और खबर निकलकर सामने आई कि खान साहब को रिहा कर दिया गया है, यानी खान साहब की गिरफ्तारी को कलअदम करार दे दिया गया है, तो वहीं पर इस्लामाबाद में कुछ फासले पर ही लोग वहां पर खुशियां मना रहे थे। वो एहतजाज के लिए आए थे, पूरा एहतजाज चल रहा था और उनको एहतजाज करने की इजाजत दी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर शेलिंग का आगाज हुआ। और इस कदर शेलिंग हुई कि आसपास की जो इमारतें ना, उन लोग वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके लिए भी सांस लेना दुश्वार हो गया था। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे जनाब। आज क्या पुलिस का रवैया, अदालत ने जो आज फैसला दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल खान साहब पेश होंगे। खान साहब की गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी करार दिया था एज पर कंटेंट, यानी उन्होंने कहा कि उनके पास वारंट मौजूद था, कॉल अप नोटिस हुए, खान साहब पेश हुए, सफिशिएंट एविडेंसेस मौजूद थे। इस हवाले से तक तो कानूनी है, लेकिन जिस तरीके कार के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था वो नामुनासिब है, वो सही नहीं था। वो ऑर्डर पहले आ चुका है, तो एक ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौजूद है, क्या वो अभी लागू होगा, नहीं होगा, या वो खत्म हो जाएगा, सूरत हाल क्या होगी। कमल शौजफ साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा गाजी, जमील फारूकी और अजहर सिद्दीक साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया। आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब से कुछ सवालात के जवाब मैं लेना चाहता हूं कानूनी तौर पर, क्योंकि अभी कुछ चीजें अभाम हैं, वो क्लियरिटी हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अजहर साहब ये बताइएगा सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सारी सूरत हाल हुई, उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं, यहीं से चली जाएगा और ज्यादा बेहतर हो जाएगा वहां पर जाके, लेकिन उनका जो फैसला होगा वो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अच्छा, 2 दिन पहले 9 तारीख को जो सारी सूरत हाल का सामना हुआ, तरीका गिरफ्तारी पर हर किसी ने एतराज उठाया, चाहे वो खान साहब का हिमायती हो या उसके मुखालिफिन में शामिल हो। ये तरीकेकार नहीं होता है गिरफ्तारी करने का, लेकिन एज पर कंटेंट उन्होंने कहा कि जनाब उनके पास कॉल अप नोटिस थे, उस पर नहीं गए, उनके पास एविडेंसेस थे, उनके पास वारंट था, तो गिरफ्तारी तो थी। अब इस ऑर्डर के तहत क्या कल को खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा, आप सब लोगों को एक कंफ्यूजन हो रही है
कि इमरान खान साहब जो है अपना ना कहीं जमानत नहीं है उनकी, वो सिर्फ समझा दूं इस बात को कि उसी पोजीशन पे चले गए हैं जिस पोजीशन पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, और वो दरखास्त जमानत की। जी, बायोमेट्रिक करवा रहे थे और दरखास्त जमानत की थी, जमानत कबल गिरफ्तारी की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो ऑर्डर है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था कि गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था उन्होंने, और हवाले कर दिया था रेंजर्स के। अब इस सारे मसले के अंदर देखें, एक तो वारंट ऑफ अरेस्ट सर्विस नहीं हुआ था, नैब ने अपनी गिरफ्तारी मानी नहीं कि हमने गिरफ्तारी की है, रेंजर्स ने वहां गिरफ्तारी की, पुलिस ने अपनी जान छुड़ाई यहाँ पर, और अदालत के सामने मामला आ गया कि ये गिरफ्तारी किसने करनी और किस तरह की है। वो आप सब लोगों ने देख लिया कि गिरफ्तारी क्या हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब की गिरफ्तारी जो की है, जो वो ऑर्डर पास किया, वो गैर कानूनी करार दे दिया। उसके ऊपर जितना सुपर स्ट्रक्चर है, जो नैब कोर्ट ने 8 दिनों का रिमांड दिया था, वो भी कलअदम हो गया, यानी वो ठहर नहीं सकता उसके ऊपर, क्योंकि जब गिरफ्तारी गैर कानूनी होगी तो उसके ऊपर जितनी सारी चीजें वो सारी जमीन पे गिर जाएगी। आज रिमार्क्स भी तो थे ना कि जिस इमारत की बुनियादी गैर कानूनी हो वो इमारत लीगल कैसे हो सकती है, कुछ इसी तरह के रिमार्क्स भी थे ना, जब अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि उनके वारंट, अब तो वारंट भी जारी हो गया। देखिए, बुनियाद यही है कि जब बुनियाद ही गलत हो तो उस पर इमारत कैसे खड़ी रह सकती है। तो यहाँ भी यही बात है, जब बुनियाद ही गलत है तो इमारत कैसे खड़ी रह सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने बुनियाद ही उड़ा दी है, बुनियाद ही रहने नहीं दी है। अब खड़ी करनी होगी तो नहीं इमारत खड़ी होगी, अब मामला चला जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर बहुत से एतराज़ात हैं चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कि चीफ जस्टिस साहब, और वो एतराज़ात किसी हद तक जायज़ भी हैं। प्रोविडेंट फंडिंग में मैं भी लार्जर बेंच में पेश होता रहा हूँ। फिर हमने जो है ना तोशा खाना वाले केस के अंदर वो मामला वापस लेने की दरखास्त दी हुई है, जबकि मामला जो है लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने चल रहा है, वो दरखास्त वापस नहीं दी जा रही। फिर कई बेलें आई थी और बेलों में क्या कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया उसको और वो मामला सारे नीचे भिजवा दिया। फिर ये वाला मामला अगर, और उसके अलावा आप टेरियन वाइट वाला केस देख लें कि टेरियन वाइट के अंदर 3 जजेस ने सुना, तो एक जज ने फैसला लिख के, जो जस्टिस आमिर फारूक फैसला लिख के भेजा और उस पर डाइसेंट किया, डाइसेंट करके उस जजमेंट को अनाउंस करने का कहा गया। चीफ जस्टिस साहब ने वो ना बेंच ही ना अपना बनाया, और वो 2 जजमेंट जो है ना, दो जजेस की जजमेंट वो सामने आ गई, उन्होंने वो भी। तो अब इन हालात को अगर देखा जाए तो मैं यही समझता हूँ कि मुनासिब कल चीफ जस्टिस साहब केस अपने पास मत लगाएं या किसी और जज के पास लगाएं जो इस सारी लीगैलिटी को देख सके, जो इसके अंदर कानूनी और गैर कानूनी तौर पर उठाई गई। तो ये जो आपने तहफ़्फ़ुज़ात उठाया ना, मैं यही जवाब कमल शौज़फ़ साहिबा से ले लेता हूँ। कमल शौज़फ़ साहिबा, ये तहफ़्फ़ुज़ात आपको भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सलमान जी। बिल्कुल हैं, और अब तो खुल के सामने भी आ गए हैं। उस दिन भी आप देख लीजिए जिस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई कोर्ट के अहाते से, जिस तरह आज राइटली पॉइंट आउट किया अतर मिनल्ला साहब ने भी और चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने भी, कि जब एक शख्स आप सरेंडर करता है, वो निहत्ता बैठा हुआ है और प्रेमिसेस में बैठा हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे बायोमेट्रिक करवा रहे हैं, उस वक्त आप देखें जिस तरह शीशे तोड़ के और कोर्ट की इमलाक को नुकसान पहुंचा के और अंदर जाके जिस तरह उनको मारा गया, पहले सर पे, फिर उनको ठुड्डे मारे गए, फिर उनकी तजलील करके उनको घसीट के ले जाया गया। इसके बाद तो यानी हमारा तो एक ट्रस्ट, बिल्कुल हम यही बात करते थे कि आप अगर कोर्ट बुला रही है और कोर्ट ने इंक्वायरी करनी है या जिस मकसद के लिए भी बुला रही है, जमानत के लिए बुला रही है, और आपके प्रेमिसेस में से एक शख्स को घसीट के ले जाया जाए, उसके बाद आप कह दें कि ले जाना तो गलत तरीका था लेकिन जिस वजह से ले जाया गया है वो ठीक है, तो उस पर क्या फिर मुझे बताएं एक्शन क्या हुआ, किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स का क्या काम था वहां पे एक निहत्ते शख्स पे, और वो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खुद आके बैठे हुए, आप मतलब उनकी तजलील भी हो रही है और उसके साथ साथ आप देख लें कि जो उनका वोटर है उसकी भी तजलील हो रही है। मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी कि यहाँ पे हर एक के सेंटिमेंट्स जो है, इलेक्शन कमीशन के सेंटिमेंट्स आ जाते हैं कि तौहीन हो गई, और लोगों के आ जाते हैं कोर्ट की या किसी वो जज साहिबा को जब कहा था कि कानूनी कार्रवाई करेंगे तो उनकी भी तस्लील होगी। तो क्या जो मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर है जिसके साथ इतने लोगों के जज्बात जुड़े हैं, जब आप उसको इस तरह घसीटते हुए लेके जाएंगे एक निहत्ते शख्स को, तो क्या अवाम की तस्लील नहीं होगी, उनकी जज्बात की तस्लील नहीं होगी? फिर आपने अभी कहा है कि जी
ये जो प्रोटेस्ट हुआ, देखिए प्रोटेस्ट पीसफुल था। अब बीच में कौन से लोग शामिल हुए, किस तरह हुए, मैं आपको अपना बता देती हूँ। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे आज से 2 दिन पहले डी चौक पे, और सारी खवातीन थी, मैं फुटेजेस भेज देती हूँ। अभी हम खत्म नहीं किया है और हमारे ऊपर पुलिस ने धावा बोल दिया। खुद हमें पहले कहा कि आप कर लें यहाँ पे प्रोटेस्ट, डंडों से हमें मर्द पुलिस वालों ने घसीटा है और मारा है। मेरी सारी इंजरीज हुई हुई है, हेड पे है, मेरी कमर पे इतनी जोर के वो डंडे मारे हैं मुझे। 5 पुलिस वाले घसीट के और डालने के चक्कर में थे कि हमें अरेस्ट करना है। किस बात पे अरेस्ट करना है? हम कोई दहशतगर्द हैं? और पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा हक है। हम यहाँ मैंने पीसफुल प्रोटेस्ट की कोई बात नहीं की कमल साहब, मैं जरा इसको मेंशन कर दूं। मैंने ये कहा कि जो अमलाक को नुकसान पहुंचा रहा है वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन आप लोगों का हक है, हर इंसान का हक है कि वो एहतजाज करे, उसका बुनियादी हक है। वो इमलाक का नुकसान पहुंचाने पे इन्वेस्टिगेशंस हो ना, तो दोनों साइड का फिर व्यू सुना जाए। और एक जो हमारे खिलाफ पूरा एक चैनल के तहत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि एक जो साजिश की जा रही है कि किसी तरह हमें प्रोस्क्राइब बना दिया जाए, ये इतने आसान नहीं होगा। हमारी फौज हमारी जान है, हमारा दिल है, और हम समझते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, और आप कंडेम भी करते हैं ना कि इस तरह के अगर कोई जलाओ घेराव कर रहा है वो चीज काबिल कबूल नहीं होगी। बिल्कुल कंडेम भी करते हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि एक पॉलिटिकल नुमाइंदा जो इतना बड़ा लीडर हो उसकी भी रिस्पेक्ट की जाए, हर एक की रिस्पेक्ट की जाए। ये पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी, मैं इस चीज की तो बात ही नहीं कर रहा। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से पिछले 2 दिन मैं जब कर रहा था ना शो, मैं हमेशा ही बात कर रहा हूं कि तरीकेकार ही गलत है। जी जी, देखिए हम पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं, हम एक्स एमएनएस भी हैं। एक्स तो हमें जबरदस्ती बना रहा है जो सिटिंग यहाँ का अभी के स्पीकर है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने हमें एक्स नहीं माना हुआ। हमारे सिरों पे इस्लामाबाद पुलिस वाले आके इस तरह डंडे बरसा रहे हैं, इतनी बेगैरती है। मेरे साथ आम खवातीन थी, वो नीचे गिरी। आपको मैं क्या बोलूं, जहाँ उनके गिरबानों में और कमीजों में जिस तरह हाथ डाले। ये कौन सी अखलाकी हरकत है कि खवातीन जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उन पे मर्द पुलिस एहलकार एक तो जुल्म एक अलग है, ऊपर से उनको उनसे एंगेज कर रहा है वो पुलिस एहलकार नौजवान। वो वीडियो बना रहा था, उसको नीचे गिरा के, बच्चा आया हुआ पढ़ने गया हुआ बाहर यूनिवर्सिटी में आया हुआ था, उसको नीचे गिरा के जो उसको मारी है लाठियां हमारे टांगों पे, घुटनों पे, मेरे सिर पे। पीछे से मैं भागी हूं ना, तो पीछे आके मेरे सिर पे डंडे बरसाए हैं यानी। और जो मेरे साथ ही खातून, उसका हमें सीटी स्कैन कराना पड़ा, उससे उल्टियां शुरू हो गई। हम अपनी इज्जतें और जाने दो ना बचा के, उस वक्त भागे अंधेरे में। अल्लाह रहम करे। ये कौन सा तरीका है? आप पंजाब पुलिस का रोल देखें, आप देखें एक माजूर बच्ची को जिस तरह घसीट के फेंका है, ऐसे विजुअल्स तो आपने कश्मीर से भी आते नहीं देखे होंगे। फिर आप क्यों नारे लगा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? बिल्कुल ठीक। ये इनका तो साइको एनालिसिस होना चाहिए, ये पुलिस वालों का। ये कोई साइको है, ये कोई ज़हनी मरीज है, ये अवाम की ये करेंगे? ये सही इनके ऊपर लोग चीखते हैं, ये देंगे आपको प्रोटेक्शन? जब आप बर्बरियत और वहशत में इतने आगे बढ़ जाते हैं। खवातीन पुलिस वालियां गाली गलौज करती रही हैं। मेरे साथ आम खवातीन थी जो प्रोटेस्ट करने आई थी, उसका एक की उंगली तोड़ दी है, उसके हाथों पे दांतों से चक काटे हैं, निशान उनके ऊपर जिस्मों पे हैं, और फिर उन्हें भेज दिया उठा के अडियाला। कल रात तक वो हरास होती रही और कल रात मैं आपकी तरफ वापस आता हूं और आपसे मजीद भी डिटेल्स देता हूं, क्योंकि ये इंस्टिगेशन थी। मैं आपको बता दूं कि ये जान के इंस्टिगेशन की जा रही थी ताकि ये अवाम जो है इंस्टिगेट हो और तोड़-फोड़ की तरफ जाए। चलो मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। दीगर मेहमान भी है ना मेरे साथ, मैं जरा चाह रहा हूं उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं। जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं और उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद है। जमील, आज की जो सूरत हाल हमने देखी है, आपको क्या लगता है? पहला सवाल मेरा ये कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने कहा है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों, फिर उसके बाद जो वो फैसला करेंगे आपको कबूल करना पड़ेगा। सबसे बुनियादी चीज़ तो ये कि कल एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, उस वक्त जब खान साहब तो पेश ही नहीं हुए थे, अभी तो लाया जा रहा था, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया जजेस साहिबान के लिए, उनके घरों के हवाले से, वो एक तशवीशनाक बात थी। फिर ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया सलमान। सबसे पहले तो तकरीबन कोई 6 महीने से मुसलसल मैं एक बात कर रहा हूं कि ये लोग इमरजेंसी की तरफ जाएंगे, एंड दिस कुड हैव बीन द फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, ये आपका पहला सवाल होना चाहिए था कि हम मुसलसल एक ही बात कर रहे हैं कि इमरजेंसी लग सकती है, नहीं लग सकती। अब से थोड़ी देर पहले वफाक का जो रिप्रेजेंटेटिव मेन बंदा होता है ना दिफा का, वो वजीर बैठता है और वो कहता है कि इमरजेंसी एक ऑप्शन हो सकता है।
वो कहते हैं कि हम मार्शल लॉ की तरफ नहीं जा रहे, उसका कोई चांस नहीं, लेकिन इमरजेंसी एक ऑप्शन हो सकता है। आज से 6 महीने पहले तक ये सब के सब इस बात को डिनाई कर रहे थे, दे वर इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल, एंड टुडे दे हैव क्रिएटेड दैट सिचुएशन जिसमें ये लोग उसको इंपोज करने की पूरी पोजीशन में है। बाय एनी मींस ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन में इनको जाना नहीं है। अच्छा, आज खान साहब की जो अपीयरेंस थी, खान साहब की जो गिरफ्तारी थी या उनका जो अबडक्शन था वो ड्रामाई था, और आज उनकी जो प्रेजेंटेशन थी विद इन द कोर्ट वो भी ड्रामेटिक थी ऑन पार्ट ऑफ इस्लामाबाद पुलिस। लेकिन सलाम पेश करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अतहर मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने आज डिफाइन कर दिया कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट के अहाते से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से किसी भी शख्स की गिरफ्तारी को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। आज तो जो कर दिया गया, इससे भी 10 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे दिया इमरान खान साहब की रिहाई का, तो उन्हें गेस्ट हाउस में एक जगह क्यों कर्टेल किया गया और उनको 8-10 मेहमानों से मिलने की इजाजत क्यों दी गई, ये तो समझे कि उनको नजरबंद कर दिया गया। तो मैं यहां पर 2-3 चीजों में बड़ा क्लियर हूं। पहली चीज यह है कि इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट थे। अगर वो बनी गाला जाते या लाहौर वापस मूव करते तो हो सकता है उनको किसी और केस में गिरफ्तार किया जाता। तो इस चक्कर में, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस पहले से तैयार बैठी थी और हुकूमत का भी यही इस वक्त ज़हन लग रहा है, उनका माइंड पढ़ लिया है सबने, तो उसको बचाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ना सिर्फ इनके ऊपर जिम्मेदारी डाली, वो बिल्कुल इस तरह जैसा चोर को चौकीदार बनाने वाली बात है, उनको कहा कि इसको आप सिक्योरिटी को आप इंश्योर करें इमरान खान साहब की। तो दिस इज अ गुड थिंग। बट अगेन कल क्या होगा? एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया है। पहले एक फैसला उन्होंने कानूनी करार दिया, आज सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया, तो बनता नहीं है कि वो उस बेंच के अंदर बैठे जिसके ऊपर समाअत कल खान साहब का 2 लीवरेज है। पहली लीवरेज तो ये है कि वो बेल ले सकते हैं, प्री अरेस्ट बेल इस केस के अंदर। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कहीं जाकर वो किसी और केस में खान साहब को उठा ले। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, मुझे एक बात बताएं, इंटरनेट आपका बंद है, उबर क्रीम आपकी बंद है, आपके तमाम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो काम नहीं कर रही, अरबों रुपए का आपका नुकसान हो गया, डॉलर आज आपका 300 को हिट कर गया है, मुआशी तौर पर आप बदहाल हो चुके हैं। और मैं कंडेम करता हूं जो कुछ इमारात के अंदर हुआ या कुछ भी वायलेशन हुई है, लेकिन 2-3 चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। मैं 1 आध मिनट और लूंगा। पहली चीज ये है कि आपने एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जिनका एक कैरिज्मा है, फॉलोइंग है, उसको इस तरह उठाया जैसे वो दहशतगर्द और टेररिस्ट हो। उसके बाद उनके लोग निकले और एहतजाज भी ना करें। चले, उन्होंने गलत किया, उसको कंडेम करना चाहिए। आपने कौन सा ठीक किया? कितनी खवातीन है जिनको बालों से पकड़कर घसीटा गया है? यह मुल्क है? कहां गई इंसानी हुकूक की तंजीमें? खवातीन के हुकूक की अलमबरदार तंजीमें गई किधर है? क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा कि खवातीन को उनको बालों से पकड़कर मर्द घसीट रहे हैं इस मुल्क के अंदर? हम इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, और अगर कोई सवाल करे तो उसको उठा के अंदर कर देते हैं आप लोग। आज 2 सहाफी लाहौर से पाबंद सलाफर किए, क्या पता ही नहीं उनका, और उसके बाद आज आपके तकरीबन 80% पीटीआई के एमएलए को उठा के हरियाणा जेल के अंदर फेंक दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वायलेशन की सूरत में वो कंडेमेबल है, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं ये उससे ज्यादा कंडेमेबल है, क्योंकि आपकी एक तशक्कुस को तबाह करके रख दिया गया है। सलमान, ठीक है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है क्योंकि उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ब्रेक के बाद उसामा गाजी आपसे जरा गुफ्तगू करूंगा कि आज जो सूरत हाल हुई है और कल क्या सूरत हाल हो सकती है। फिर साथ साथ मुल्क भर में सब कुछ हो रहा है जिस तरह से, एक तो मैं प्रोटेस्ट के हक में होता हूं कि अगर आपने प्रोटेस्ट करना है पीसफुल करें, बिल्कुल करें। अमलाक अपनी जगह पे नुकसान उसको पहुंचाया जा रहा है, इंतहा से ज्यादा मुजम्मत है, लेकिन जिस तरह से खवातीन के साथ बदसलूकी की जा रही है सड़कों पे अंदर, जो कि पाकिस्तानी खवातीन है, पाकिस्तानी सिटीजन है, और पाकिस्तानी पुलिस का जो रवैया है वो क्या शर्मनाक से ज्यादा और कुछ उसको कह सकते हैं आप। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम है जनाब, मेहमान गिरामी होते हैं, उनसे जरा मजीदी बात करेंगे। उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा गाजी, बताइएगा आज की जो सूरत हाल है, मुतमईन आप उससे, और
क्योंकि आज जब ये सारा मामला हो रहा था ना, सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई अलर्ट कर दी गई थी, सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त कर दी गई थी, खान साहब को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी पहुंचाया गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट अदालत के जो दो रास्ते हैं वहां पर 3 लेयर्स बनाई गई थी और एक्सपेक्ट शायद ये किया जा रहा था कि कोई शरारत हो सकती है और किसी और केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। कारकुनान भी वहां पर मौजूद नहीं थे, जाहिर सी बात है नैब की कस्टडी से लाया गया था। तो आज जो हुआ आपको लगता है बेहतर था, कल क्या कुछ हो सकता है? आज मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़े बेहतर तरीके से संभाला है। इससे पहले बहुत ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए। इसमें तमाम लोगों की इज़्ज़त का मामला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इज़्ज़त का मामला था कि इसके बाद तो कोई अदालत में नहीं आएगा। यानी एक साइल आया अपने वकील के साथ अदालत के सामने और वहीं से कोई भी इदारा उसको उठाकर, पुलिस आई और उठाकर ले जाए तो अदालत में फिर कोई क्यों आएगा? तो ये बड़ी बेइज्जती थी, बहुत मेरा ख्याल है अदालत के लिए शर्मिंदगी थी। इसके बाद तो अदालत का बकार, यानी जो अपनी इज्जत नहीं बचा सकता जो इदारा, तो फिर किस तरह से वो इज्जत करवाएगा लोगों की? तो इसलिए बड़ा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। मगर अब कल की सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने उनका केस ना लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ से गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद कोई वो कानूनी करार दे दी गई, तो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लगता है कि वो तो पहले ही फैसला दे चुके हैं कि कानूनी गिरफ्तारी थी। तो अब ये मुश्किल होगा कि वो दोबारा ये केस सुने। अब शायद कोई और जज सुने, मैं इस बारे में कह नहीं सकता। तो अब कल देखना है कि अदालत क्या फैसला देती है। अगर तो इमरान खान साहब को जमानत मिल जाती है तो फिर हालात हम बेहतर देखेंगे। बसूरत दीगर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर आप शायद हालात में आपके ज़हन में क्या है, कल क्या हो सकता है? खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है कल? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता, हालात इतनी खराबी की तरफ जा चुके हैं कि मजीद अब इससे ज़्यादा ख़राब अगर करेंगे तो बहुत फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे चीज़ें। अब पहले ही जहाँ पर पहुँच गई हैं बड़े मसाइल हैं। मुझे हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन से भी नज़र आ रहा है कि चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। जिस तरह मरीम मुनज़्ज़िम साहिबा ने जजेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब तो ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी थे, पहले तो सिर्फ चीफ जस्टिस थे, आज जस्टिस अतर मिनल्ला थे, जिनको ये कहते थे कि कोई बेंच और बनाए फलां। आज तो बेंच मुख्तलिफ था। मैं जरा मेंशन कर दूं एग्जैक्टली कि उन्होंने कहा क्या, कल को अगर जजेस के घरों में कोई घुसकर आग लगाए तो मैं पेशगोई कर रही हूं, आप करें इसके खिलाफ फैसला, किसी का घर नहीं बचेगा। ये अल्फाज थे उसामा भाई। अभी जी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान के खिलाफ ही फैसला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर के बाहर कुछ नहीं हुआ, शुक्र अल्लाह का। तो जब आप इंस्टिगेट करेंगे तो देखें, जो हम कह रहे हैं ना कि जी बिल्कुल सही है कि इस तरह से एहतजाज नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। फ्रांस में आपने देखा कितना तशद्दुद हुआ, कितना कुछ हुआ, किसी ने उनको दहशतगर्द उस तरह नहीं कहा। और जितनी भी ये लोग जांबाक हुए हैं उनमें तो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, कोई और है तो मुझे नहीं पता, लेकिन तहरीक इंसाफ का कारकुन है। यहाँ तो ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन जहाँ बाक हुआ और FIR पुलिस ने दर्ज किया है कि मियां महमूद रशीद साहब और दूसरे रहनुमा थे, एक ने क्लाशनकोव पकड़ी हुई थी, एक ने बंदूक पिस्टल थी शायद, दोनों ने मिलकर अपने ही कारकुन को वहाँ पर सड़क पर मारा है। कोई मान सकता है? आप मुझे बताएं। अब ये तो हाल है पुलिस का और हुकूमत का। फिर कहते हैं जी हमारा इससे लेना देना कुछ नहीं, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, तो फिर आप तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह सब आके तर्जुमानी शुरू कर देते हैं। वजीर कानून कहते हैं जी बिल्कुल लीगल थी इनकी गिरफ्तारी। भाई आप फैसले सुना रहे हो, कहने जी हम कह रहे हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया गैर कानूनी थी। अब मुझे बताएं आप कहाँ खड़े हैं? तो यहाँ से मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके एक ही हल है, आइन पर वापस आ जाएं। हालात वरना बिगड़ते चले जाएंगे। मईशत आपसे नहीं समझ रही। मुझे ये 2-3 चीजें हैं, मैं जरा इस पे डिटेल में बात करना चाह रहा था। मैं बिल्कुल आपकी तरफ आता हूं वापस। कमल साहब बताइएगा, आज मुज़ाकरात के वाले से ही बात की गई ना कि दोनों जानिब से मामला बहुत एक्सट्रीम की तरफ लेके गए। अदालत के जो मैं रिमार्क्स देख रहा था उसमें कुछ इस तरह की बातें भी थी कि मुज़ाकरात करें, चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर आए। अब इस पोजीशन पे हैं आप लोग, या इस पोजीशन पर आप समझते हैं कि अब आपको किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने चाहिए? देखिए सलमान, मैं पहले जरा वो मरियम औरंगजेब साहिबा की बात पे जरा याद करा दूं कि जज जेबा साहिबा की जब बात हुई थी तो इमरान खान साहब पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाई गई, उसके बाद उनको नाअहल करने की भी बात हुई और दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए उनके ऊपर। आज इसने स्ट्रेट उनको धमकियां दी हैं, ये जो इनकी सरकारी गुलाम तर्जुमान है, और सीधा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो धमकियां दे रही है। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी आप आंखों के इशारे देखिए, और उनके खान साहब को तो पेश ही नहीं किया गया था। चले जब पेश हो जाते, आप खुनकार उनके मुंह की देखें और उनकी जो जुबान से कटर उगलती है ना वो खातून माजरत के साथ, मुझे हैरत हो रही है। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, आपने इस वक्त देखा नहीं इंटरनेशनल मीडिया उसको कोट कर रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस को धमकियां दे रही है। इस वक्त ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में। मतलब आप हद हो गई है, अब बस कर दें, कितनी गुलामी करनी है आप एक खानदान की, खाली गुलामी। अगर गलती से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गई हैं, थोड़ा सा जुबान का इस्तेमाल तो बेहतर कर दें। और मैं डिमांड करती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस खातून को नाअहल करें और इनको सजा देकर आप अपना जो तरीकेकार ये सेट करिए, एक नया ट्रेंड सेट करिए कि जब कोई केस की हेयरिंग होगी, अगर इनकी मर्जी के फैसले नहीं आ रहे होंगे तो ये धमकियां देंगे। यही जुबान राना सनाउल्लाह ने पहले बोली थी। आप देखें, ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने ललकार के कहा था कि तुम्हारा इधर पाकिस्तान में रहना मुश्किल कर देंगे। तो ये तो माफिया, ये तो हो गया। मैं चाह रहा हूं टाइम कम है ना, थोड़ा सा आगे एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट पे अटैक की रिवायत भी इसी लीक की है, ये गुंडा लीक 90s का दौर अब चला गया। हाँ बिल्कुल, मैं मुज़ाकरात की बात पर आ जाऊं। नहीं, आप जुबानी करते ना। देखिए, मुज़ाकरात में हमने तो पूरा कोशिश की, हमने तो पूरी तमाम हुज्जत की। उस वक्त भी ये ख्वाजा आसिफ जो है ये धमकियां ही दे रहा था, मुख्तलिफ इनके लोग जो है वो यही बातें कर रहे थे कि ये नहीं सही होते। तो भाई फिर आप ये ड्रामेबाजी ना करें ना। अगर आपको एक स्क्रिप्ट मिला हुआ है और आपने उसके मुताबिक चलना है और आपने माना हुआ है कि इलेक्शंस नहीं होंगे। अब आप एक चीज भूल रहे हैं कि जिस दिन खान साहब को पकड़ा गया, इलेक्शन कमीशन ने क्या प्रेस रिलीज जारी की है कि हम अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। एक चीज और भी आप सब भूल रहे हैं, मैं आपसे आपका उस तरफ लेकर आऊंगी अटेंशन। यही वजीर दिफा था जो कहता रहा है कि जनाब फौज तो बहुत बिजी है ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, इनको हम नहीं इंगेज कर सकते इलेक्शन कमीशन के लिए। कल से फौज बुलाई गई है, पंजाब में फौज बुला ली गई है। और यही वो शख्सियत है ना जो ये कहते थे कि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं इसका कोई हासिल उसूल नहीं है, जब मुज़ाकरात हो रहे थे। बलूचिस्तान में फौज, अब इस वक्त सारी कंपनीज बुला के तो फौजी दस्ते जो है वो आज उस वक्त मार्च कर रहे थे जनाब, उसी शाहराह दस्तूर पे, ठीक है, जिस दस्तूर का इन्होंने बेड़ा गर्क किया। ये याद रखें कि ये इलेक्शन के लिए ये फौज अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हमारे ऊपर डंडे बरसाने और हमें दीवार से लगाने के लिए नीयत की बात सबको पता थी ना। बिल्कुल, ये तो नीयत वाला मामला था। नीयत की बात सबको पता नहीं, हमें इनको एक्सपोज करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये मुल्क में अमन अमान चाहते ही नहीं। मैंने आपको बताया कि ये डंडे बरसाते हुए नजर आ रही हैं। ये जो 47 हमारे कारकुन मारे गए हैं जिनके हेड शॉट्स लिए गए हैं, यहाँ से मैं आपको फुटेजेस भेजती हूँ। यहाँ गोलियां लगी हुई हैं नौजवानों को जिन्होंने अपने खून से लिखा है कि हम निकलो पाकिस्तान की खातिर। उन बेचारों का कसूर क्या था? तो निहत्ते हैं। आप पेशावर की फुटेजेस उठाएं जहाँ से जो डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। कल कश्मीर हाईवे पे जो श्रीनगर हाईवे है, H11 के सामने 3 कारकुनों को सामने स्ट्रेट फायरिंग करके मारा गया। ये किसने ऑर्डर दिए? मैं चीफ जस्टिस साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां आपने सारा हर सिचुएशन को रिवर्स करके खान साहब को बायोमेट्रिक वाली पोजीशन पे बिठाया है, इन 47 जो कत्ल हुए हैं, जो हमारे कारकुन शहीद हुए, इनका भी नोटिस लें। और उसामा ने ठीक कहा है, हमें कह रहे हैं जी शर पसंद है, पूरा एक चैनल हमारे पे इस वक्त जो है वो तबारा पड़ है। मुझे बता दीजिए कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी शख्स को अगर कहीं जख्म भी आया हो। ठीक है, अच्छा मैं जमील की तरफ भी आता हूँ। जाहिर सी बात है क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं तमाम लोगों का टेक लेना चाह रहा हूँ। जमील ये बताइएगा कि अब मुज़ाकरात के वाले से भी चीज़ें निकल कर आई, बात हुई थी, अब क्या इस वाकई में हम इस पोजीशन पर हैं कि मुज़ाकरात कर सकते? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ जिसकी हायर लीडरशिप इस वक्त पाबंद सलासल है, किसी के पास वारंट थे नहीं थे, भाई उनको गिरफ्तार कर लिया गया। खान साहब का कुछ नहीं पता कल गिरफ्तार होते हैं नहीं होते हैं। इस माहौल में मुज़ाकरात हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? मैं वन लाइनर बोलूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला सवाल आप फौरन उसामा भाई से कीजिएगा। ही इज सिटिंग ऑन माय शो और बड़े खामोश हैं। सिर्फ इतना बताऊंगा कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आने वाले दिनों में फाइनेंशियल इमरजेंसी का खुदा ना खास्ता चांस है, उसी तरफ ये लोग जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को भी अगर इमरान खान की फेवर में आए तो नहीं मानेंगे और ये सारे मिलकर वही हरकत करेंगे जो पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट मूव इज इमरजेंसी। आई एम सॉरी बट है इमरजेंसी लग जाएगी फिर? जी मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, उसामा भाई आप भी एग्री करते हैं इस बात पर? नहीं उसाम, इमरजेंसी लगना इतना आसान काम नहीं है। मैं आ रहा हूं साहब आपकी तरफ भी। भाई आप काम नहीं है, लेकिन सर इनकी नीयतें ठीक नहीं है ना, इंटेंट मैटर करती है। इस मुल्क में क्या नहीं हो सकता? नहीं आप ठीक कहते हैं, लेकिन समझना है कि इमरजेंसी के लिए ना इन्होंने हालात पैदा किए थे, वो हालात उल्टा इनके गले पड़ चुके हैं। और खास तौर पर जब आईनी प्रोविजन 232 से 234 तक देखे, पाकिस्तान का बहुत रोल है। अगर इन्होंने करना है तो फाइनल अप्रूवल सदर पाकिस्तान की तरफ से आनी है, और सदर पाकिस्तान इन हालात में ऐसा हो सकता है तो हो जाएगी ना अजहर भाई वो। हाँ वो देखिए वो इब्तिदा उन्होंने करनी है, लेकिन वो उनके गले पड़ चुकी है। अब तो मामला जो है ना, वो जो एक बात हम तवज्जो नहीं दे रहे कि सुबह
जो मामला है वो बेल बिफोर अरेस्ट वाला मामला आना है, और वहां जो इमरान खान साहब की प्रेयर जो दी हुई है उस प्रेयर को सामने रखते सुबह अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाए, वैसे असूली तौर पर तो मामला खत्म हो गया। बेल बिफोर अरेस्ट होनी है, उसकी कंफर्मेशन सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगी, वो देख लेंगे, और वहीं से मामला सारा कुछ जो मामला आना है वो सुबह की कोर्ट की प्रोसीडिंग से चलना है। सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को दोबारा जेल रखा जाए, पर मैं नहीं देख रहा। इमरान खान साहब सुबह बखैर आफियत का जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर करके घर जाएंगे, और जाकर हालात जो आगे है ना, अब मौका आ गया है कि बुरी तरह से ये पीडीएम की जमातें फंस चुकी हैं। अब जो ये मामला इमरजेंसी वगैरह, कोशिशें हैं इनकी, लेकिन मैं नहीं देख रहा कि इतनी जल्दी इमरजेंसी लग सकेगी और प्रैक्टिकली पॉसिबल। अच्छा, मैं इसी का जवाब उसामा भाई से भी ले लूं सर, इजाजत अगर आपकी हो तो। बिल्कुल उसामा भाई, आप क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे लगता है कि देखिए कुछ चीज़ें इमरजेंसी की तो पहले ही हो गई। फ़ौज बुला ली गई बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा तक इस्लामाबाद में। इसका मतलब है इनका सिविल ऑपरेटिव्स तो ख़त्म हो गया, ये चीज़ें नहीं संभाल सके। दूसरा, IMF से जो मामला आप देखिए, अब जिस तरह से हज़ारों लोग गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ है ही नहीं। इमरजेंसी में और क्या होता है? जहाँ दिल कर रहा है जनाब जिसको उठा लो, गायब कर दो, साफियों को पकड़ लो, 30 दिन के लिए अंदर कर दो, और क्या होता है इमरजेंसी में? तो उसलिए इन्होंने हालात पैदा कर दिए। मजीद ये क्योस की तरफ जाएंगे और उसमें इनको लगता है कि कोई रास्ता होगा। अभी भी ये जो सारा कुछ किया गया ना, ये एक कोशिश थी कि जानबूझकर इदारे को और तहरीक इंसाफ को आमने सामने ले आया जाए और एक टकराव हो जिसमें हमारे लिए बड़ा कोई रास्ता निकल आएगा कि जनाब देखें ये हो गया वो हो गया। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो चालाकी या चाल उल्टी पड़ गई है और अब ये हुकूमत के लिए बड़ा मसला हो गया है। कल इसीलिए काबीना का इजलास बुला लिया गया है। पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का कहा जा रहा था, अब काबीना का वो चेंज हो गया है। तो मसाइल मुझे लगता है हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब भी जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, जी हमारे पास वो ऑप्शन है तो भाई आपने रहने क्या दिया, लगा लें, कर लें शौक पूरा, और उसके बाद क्या होगा। तो ये जिस वक्त आप देख रहे हैं कि डॉलर कहाँ चला गया, आज दुनिया में पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं फैसला साज कि इंटरनेट बंद करना या आपने मईशत बंद कर दी है। डॉलर तरजीहात में डॉलर को कंट्रोल करना, मईशत को कंट्रोल करना, गुर्बत को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना, आपको लगता है ये तरजीहात में है इनकी? पहले दिन से नहीं है, पहले दिन से नहीं है। आप देखिए जितनी कानून साजी इन्होंने की है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की है, इमरान खान के खिलाफ की है, अवाम के खिलाफ की है, अपनी जात के लिए की है। नैब का आप देख लीजिए, और बड़ा बुरा था नैब, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, आज उसी नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो सिर्फ इन्होंने अपनी जात के लिए किया, अपने पुराने केसेस खत्म करने थे इन्होंने और कुछ तैनातियां करनी थी, बस ये इनको डर था कि जी इमरान खान ना आ जाए। अब इलेक्शन देखिए उससे भाग रहे हैं। कभी ये हो सकता है क्योंकि सियासी जमात इलेक्शन से भागे, अब सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है अब इनको इलेक्शंस की तरफ भी जाना पड़ेगा। ये उसके लिए आखिरी कोशिश कर सकते हैं मजीद कियोस की, लेकिन उसमें और ज्यादा बुरे फंसेंगे। अब यहां से वाहिद रास्ता ये है कि आइन पर अमल। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब मौजूद थे, जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद थे, कमल शौजफ हमारे साथ मौजूद थी और अजहर सिद्दीक भी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त। लेट्स सी जनाब, कल खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, क्या होता है, उनको बेल बिफोर अरेस्ट मिल जाएगी या फिर उनकी गिरफ्तारी की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी? आने वाला वक्त बताएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।